हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार गुरुवार को सिरसा जिले के कालांवाली में नगर पालिका चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुनील गर्ग उर्फ टीसू प्रधान के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टीसू प्रधान के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। हालांकि उनकी जनसभा में अपेक्षित भीड़ नहीं जुट पाई और कई कुर्सियां खाली दिखी, भले ही पूरे जिले से सरपंचों को बुलाया गया था। कांग्रेस आज तक अपना विधानसभा में अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई। जो विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए तो प्रदेश के लिए जो कालांवाली नगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल लेकर जो हाथ में आए हैं प्रत्याशी हैं, उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आज मैं आया हूँ। मैंने नगर वासियों को अपील की है कि केंद्र में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर विकास करा सकती है, क्योंकि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में अब बागडोर संभाली थी, देश के हालात बहुत ख़राब थे। आज हिंदुस्तान आर्थिक दृष्टि से 11वें स्थान से चौथे स्थान पर आ चुका है और प्रधानमंत्री जी का मोटो है हिंदुस्तान को हम तीसरे स्थान पर लेकर आएंगे। इसी प्रकार से नायब सैनी जी, चाहे हमारे किसान भाई हैं, चाहे व्यापारी हैं, हमारे चाहे मजदूर हैं, हर वर्ग आज नायब सैनी की कार्यशैली से खुश है। लेकिन कुछ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भ्रम प्रचार अब से पहले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मास्टर है, उन्होंने अफवाह छोड़ रखी है कि कालांवाली जो सब डिवीज़न है उसको तोड़ने जा रहे हैं। मैं नमन करता हूँ माननीय मनोहर लाल जी को, जिन्होंने 2016 में कैबिनेट में, जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था उनके साथ, कालांवाली को सब डिवीज़न बनाया था, यहाँ पर गर्ल कॉलेज बनाया था और ब्रिज बनाया था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी और मनोहर लाल जी की कृपा से एरिया कमेटी जो सब डिवीज़न बनाएगी, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तहसील सब तहसील, उस कमेटी का चेयरमैन कृष्णलाल पंवार के पास जिम्मेवारी है। इसलिए मैंने लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। इसलिए कांग्रेस की जो अफवाहें हैं, जो उनके आप गुमराह मत होना, इसके साथ हमने विकास की तरफ से पूरा विश्वास दिलाया है कि कालांवाली को विकास की दृष्टि से पूरे प्रदेश में जो विकास होगा तो कालांवाली उसमें पीछे नहीं रहेगी। उसे सवाया काम है हम कराने का हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री तरफ से मैंने आश्वासन दिला। मंत्री जी, प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, बावजूद उसके कालांवाली में पीने के पानी की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ यहाँ नशे का गढ़ है, ये इलाका, चिट्टे से यहाँ पर मौत हो रही है। इसको रोकने इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत कठोर कदम उठा रखे हैं। इसके लिए उन्होंने अलग से एक विंग बनाया है, टास्क फोर्स बनाई है कि हमने नशा मुक्त हरियाणा, जिस प्रकार से हमने केरोसिन मुक्त हरियाणा किया है। शौचालय में जैसे हमने हर घर में शौचालय बना करके कोई बहन, हमारी बहन कोई बाहर नहीं जाती, इस प्रकार से हम चाहते हैं कि प्रदेश हमारा नशा मुक्त हो। इसके लिए हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। भविष्य में दाम धरातल पर, बूथ स्तर पर जाकर भी हम लोगों को समझाने का हम काम करेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात सही है। इस इलाके में शिकायत आती है कि हमारे प्रदेश में ऐसा प्रदेश है जो नशे में से जुड़ा हुआ बिल्कुल प्रदेश और युवा आज पंजाब का नशे से है, उसका असर यहाँ भी है। लेकिन हम पूरा प्रयास करें, हम युवाओं को विशेष उनके बीच में जाकर उनको समझा के बुझा कर के उसको ठीक लाइन पर लगाने का हम काम करेंगे। 11 साल सत्ता में रहते हुए हो गए, प्रदेश नशा मुक्त होगा कब? इसके लिए नशा मुक्त जो गांव है, पिछले दिनों ही नशा मुक्त सिरसा जिला का एक गांव था जिसमें एक युवा की मौत हो गई। इसके लिए मौत किसी कारण से भी हो सकती है, वो तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगी, किसी कारण से भी हो सकती है। लेकिन हमारे प्रयास हैं, नहीं पूरे रहेंगे हम प्रदेश में युवाओं को अच्छे उस रास्ते लाने का। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि बुड्ढा की सरकार में 86,000 नौकरियाँ लगी थी, पर्ची और खर्ची से लगी थी, लेकिन हमने 2 लाख नौकरियाँ लगाई हैं, जिसे बगैर पर्ची बगैर खर्चे की लगाई हैं। आज आप किसी भी शहर में जाकर देखें, कस्बे में जाकर देखें, आज युवाओं की आज हमारे उसके लिए कंपटीशन के लिए आज हमारे युवा आते हैं और टेस्ट की तैयारी करते हैं। और मेरे पंचायत विभाग ने हमने फैसला किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हम हर गाँव में हम ई लाइब्रेरी खोल रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे बेटियाँ बैठ करके वहाँ टेस्ट क्वालिफाई करने के बैठकर टेस्ट की तैयारी कर सकें। मंत्री जी, एसडीएम कार्यालय आपने कहा कि मनोहर लाल जी ने उपमंडल कालांवाली को बनाया, लेकिन कार्यालय अब तक नहीं मिल पा रहा है। लोग गांव में जाने को मजबूर है, दूर दराज के क्षेत्र में जाते हैं, इसके लिए कार्यालय नहीं है। इसके लिए कुछ ऐसे सब डिवीज़न हैं जहाँ पर लघु सचिवालय नहीं है, इसलिए
आपका अच्छा सुझाव है। मैं जाते तुरंत माननीय मुख्यमंत्री से आपके सुझाव को मैं जरूर पेश करूंगा कि वहाँ पर जब सिविल डिवीजन बन चुका है तो वहाँ पर मूल सुविधाएं एक छत के नीचे सभी ऑफिस होने चाहिए। सुनने में आ रहा है कि कलावाली सब डिवीजन हटाकर डबवाली से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए जब मैंने आपको डिक्लेयर ही कर दिया कि माननीय मनोहर लाल और नायब सैनिक कृपा से मैं एरिया कमेटी का चेयरमैन हूँ और माननीय मनोहर लाल जी ने सब डिवीजन को बनाया है तो उसको तोड़ने का सवाल नहीं है। धन्यवाद। सर, हरियाणा सरकार का यह फैसला था कि 15 जून तक हम सभी सड़कों के गड्ढे भर देंगे, लेकिन अभी तक गड्ढे की नहीं, अभी 15 दिन बाकी है। 30 जून तक हमने कहा था, काम चालू है। धन्यवाद। डबवाली को जिला कार्यकर्ता सारे सरपंच